दोस्तों, चंडीगढ़ के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे कि एग्जांपल बीसीए, बीए, बीकॉम। और इसके बाद आपको ये पता रहना चाहिए कि ये कोर्सेज सेंट्रलाइज्ड हैं या नॉन सेंट्रलाइज्ड हैं। यानी कि सेंट्रलाइज्ड और नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज क्या होते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए ताकि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सही से भर सकें। इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म या एडमिशन फॉर्म कैसे भरा जाता है, सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ के लिए कैसा भरा जाता है, नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ के लिए कैसे भरा जाता है, उनकी वीडियोस ऑलरेडी बनाई जा चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। आइए एक बार बात कर लेते हैं कि सेंट्रलाइज्ड और नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ में डिफरेंस क्या है। तो ये देखिए, ये वो कोर्सेज़ हैं जो सेंट्रलाइज्ड की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीएससी। और ये बीएससी मेडिकल हो गया, ये नॉन मेडिकल, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बीएससी माइक्रोबियल। और सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ का मतलब देखिए यहाँ पे ये होता है कि आप एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म या एडमिशन फॉर्म भरते हैं और फिर उसी फॉर्म में ही आप ये भर देते हैं कि आप एग्जांपल मान लीजिए कि आप बीकॉम करना चाहते हैं, तो आपने बीकॉम के लिए एडमिशन फॉर्म भरा और उसके बाद आप कॉलेजेस भरते हैं। कॉलेज ए में आपको एडमिशन चाहिए, कॉलेज बी में, कॉलेज सी में, कॉलेज डी में। ये 4 कॉलेज भर दिया आपने बीकॉम के लिए। सबसे टॉप पे आपने वो कॉलेज रखा जिसमें आपको सबसे पहले एडमिशन चाहिए, तो ए कॉलेज सबसे पसंदीदा कॉलेज आपका, और डी कॉलेज ये सोचकर आपने भरा कि चलिए ए बी सी में नहीं हुआ तो कम से कम डी में हो जाए, कम से कम मेरा साल बर्बाद ना जाए, मुझे एडमिशन मिल जाए। तो इस तरह से आपको ये कॉलेज भरने होते हैं। बाकी डिटेल में आप जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरने की वीडियो है उसको देखकर पूरा समझ जाएंगे। तो एक बार आपने बीकॉम के लिए फॉर्म भरा, उसमें सारे कॉलेजेस भर दिए जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो कॉलेज आपको क्या करेगा, एडमिशन के टाइम पे आपको क्या होगा कि सबसे पहले कॉलेज ए में आपको एडमिशन देने की कोशिश की जाएगी। अगर इसमें आपका एडमिशन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बी में, अगर बी में नहीं हो पाया तो सी में, सी में नहीं हो पाया तो डी में। अब सी में क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि सी कॉलेज की कट ऑफ और आपकी परसेंटेज हो सकता है थोड़ी सी कम हो, इसलिए आपका सी में एडमिशन नहीं हो पाया, तो फिर इस डी में हो जाएगा। तो ये होता है सेंट्रलाइज्ड की एक कोर्स के लिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, एडमिशन फॉर्म भरेंगे, तो उसी में सारे कॉलेजेस को आप वो एज अ ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं। अब बात करते हैं नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ की। नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ देखिए, ये सब पीएचडी वाले कोर्सेज़ हो गए। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़, एमए वगैरह जितने भी ये सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में, ये सारे बीए, बीए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीपीएड, ये सारे कोर्सेज़ आ जाएंगे। या डिप्लोमा कोर्सेज़, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज़, ये सारे कोर्सेज़ आते हैं किस में, नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ में। अब नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ में क्या करना होता है कि आपको हर एक कॉलेज में जिसमें भी एडमिशन चाहिए, जैसे आपको एक कॉलेज में एडमिशन चाहिए नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्स में, तो ए के लिए आपको एडमिशन फॉर्म अलग भरना पड़ेगा। बी कॉलेज में भी चाहिए तो बी के लिए आपको एडमिशन फॉर्म फिर से अलग भरना पड़ेगा। तो इस तरह से ये फ़र्क है कि सेंट्रलाइज्ड और नॉन सेंट्रलाइज्ड में। इसके अलावा जब आप वीडियोस देखेंगे उसमें आप जब उस चीज़ को समझेंगे कि कैसे कैसे जब हम फॉर्म भर रहे हैं तो क्या क्या चॉइसेस आ रही हैं भरने को, वहाँ से भी आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाएँ और देखें कि फॉर्म कैसे भरे जाते हैं।